इसमें जो आजकल मछली पालन का वो चल रहा है, हाँ 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 हाँ। तो उसके लिए तो इस यहाँ पर अगर मानो कुछ हमारे लोग प्रयास करें, यहाँ के स्थानीय लोग, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। यहाँ पर जैसे मछली पालन है। और जो पहले हमारा वो पन बिजली चलती थी, हाँ 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 हाँ। जो पनचक्की चलती थी, वो अभी भी यहाँ पर हो सकता है। हाँ ये सर, ये बात तो आपने बहुत महत्वपूर्ण की है। पहाड़ों के लिए कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो अभी हमारे गुरुजी लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा एक वाक्य कहा कि पहाड़ में जो ये पानी है, ये जो गधेरों में पानी बह रहा है, इससे आप पंचक्कियाँ बना सकते हैं, छोटी छोटी पंचक्कियाँ। उससे बिजली उत्पादन भी हो सकता है। उन पंचक्कियों के जरिए जैसे पुराने ज़माने में घराट होते थे सर, तो वो घराट यानी आटा पीसने वाली चक्की, जी। तो आटा पीसने वाली चक्की भी बन सकती है। 2 काम हो गए। और तीसरा, इससे बिजली उत्पादन, माने बिजली उत्पादन बहुत अच्छा है। बिजली उत्पादन के लिए आपको दूसरे पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो सर इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा आपके नज़र में या देखने में, सोचने में, समझने में? ये तो सर अगर माना इसमें स्थानीय लोगों के प्रयास से अगर उनको सब्सिडी देकर सरकार हाँ हाँ हाँ, कुछ थोड़ा सब्सिडी देकर सहयोग करे, मतलब सहयोग करे, हाँ हाँ, और कुछ तो उनको ये मतलब रोजगार के जानकारी दे, जानकारी दे इसके बारे मतलब में, ट्रेंड करे, तो उनको ट्रेनिंग दे। इससे जैसे बिजली उत्पादन है, नहीं तो ये पानी हमारा बर्बाद हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस पानी को हम बर्बाद होने से भी बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। साथ में जैसे पन बिजली, पंचक्की वगैरह भी बनते हैं, तो हम कभी तो हमारा टूर आता है हाँ जी बच्चों को लेके, हाँ जी हाँ जी, हम बच्चों को बताते हैं कि ये इस सिद्धांत पर चलती है, ये पंचक्की है। ये पिछले साल जैसे हम हाइड्रिल पे ले गए थे बच्चों को दिखाने के लिए, हाँ जी हाँ जी, तो हमें वहाँ ना जाके यहीं जाना, यही बच्चे हमारे दिन रात देखेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमने एक झलक देखी थी खाली, हाँ जी, थोड़ा बहुत जो पड़ा। अब देखो यहाँ पर बच्चे अगर मैंने बार बार इस चीज़ को देखेंगे, तो उनको थोड़ा सा एजुकेशन के हिसाब से भी उनको देखने का, सुनने का, जानने का अच्छा मौका मिलेगा। बिल्कुल सर। क्योंकि आप जानते हैं गुरुजी कि कोई भी चीज़ सैद्धांतिक के बजाय अगर उसको प्रैक्टिकली देखी जाए, हाँ, मतलब थ्योरिकली किया जाए तो वो दिमाग में परमानेंट ज्ञान बिठाती है। बिल्कुल सर। और इससे फिर जो लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं हाँ हाँ कि रोजगार नहीं है करके, उनको भी अपने गांव आने का मौका मिलेगा। और हमारी जो पहले जो गुरुजी घराट होते थे जो जी, उसका आटा सबसे बेस्ट माना जाता है। जो हमारी बिजली की चक्की है, हाँ हाँ, इनके बजाय वो आटा अच्छा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिजली की चक्की में ये कहा जाता है कि वो आटे को जला देती है, हाँ जी, जिसमें उसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पोषक तत्व भी बने रहते हैं उस आटे में। हाँ जी हाँ जी, और एक शुद्ध पौष्टिक खाना हमें प्राप्त हो जाता है आयुर्वेद के। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमारी सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, और साथ में यहाँ के स्थानीय लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर कहा। अभी देखो यहाँ पर ये सामने जंगल में दिखाई दे रहे हैं हमें, ये जंगल का क्या बोलते थे, जिंगाल, जंगल का रिंगाल है। अब इस जिंगाल से भी सर बहुत सारी चीज़ें मैंने गांव में देखा है, जैसे सोल्टी बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, डलिया बनाते हैं। तो सर इसमें भी कोई रोजगार परक योजनाएं हो सकती है सरकार के द्वारा या ग्रामीण लोगों के द्वारा? जी सर, जैसे मतलब क्या क्या बना सकते हैं लगता है ना कि सर, जी 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 जी, कई बार तो यहाँ की स्थानीय चीज़ें, जैसे हमारे अभी गोचर में लगता है मेला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पर हमारे स्थानीय साग सब्जियाँ, स्थानीय दालें, हाँ जी, और स्थानीय हमारी कलाकृतियाँ जो जगह जगह पे पाई जाती हैं, हाँ जी सर, तो उनका मेला लगता है जी, तो उसमें हमारे जो आसपास के काश्तकार किसान हैं, हाँ जी, वो अच्छा खासा पैसा उसमें कमाते हैं। लोग यहाँ तक कि उस चीज़ को, शुद्ध चीज़ के चक्कर में, हाँ जी, अगर बाजार में वही चीज़, उसकी डुप्लीकेट वैरायटी अगर मान लिया जाए 100 का मिल रही है, 100 में मिल रही है, हाँ जी, तो लोग उसको 250-300 में भी खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ उपलब्ध हो। हाँ, अभी बीच में दिल्ली में गया था मैं, अभी तो वहाँ पहाड़ में, वहाँ दिल्ली में जो हमारे पहाड़ में एक चीड़ के पेड़ का फल होता है, शायद छूत या छूता कहते हैं हमारी भाषा में उसे। तो उस फल को 1500, उसके बीज को और फल सहित 1500 रुपये किलो दे रहे थे वो जी। तो ये बहुत महंगा है। तो इससे भी एक मतलब अपॉर्चुनिटी बनती है कि अगर व्यक्ति रोज़गार करना चाहे तो इससे भी कमा सकता है। जैसे अभी हमारे सर ने बताया कि रिंगाल से आप लोग अगर कुछ रोज़गार करना चाहते हैं तो रिंगाल से भी बहुत कुछ आप हस्तशिल्प आता है ना, हस्तशिल्प कौशल के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत भी आप डलिया बना सकते हैं, टोकरी बना सकते हैं, छोटी बकेट बना सकते हैं,
और बड़े यहाँ पहाड़ी भाषा में सोल्टी कहते हैं, सोल्टी बना सकते हैं आप, दलिया बना सकते हैं रोटी रखने के लिए, और गुलदस्ता बना सकते हैं। हो सकता है कोई जो ये बच्चों के खिलौने वाले वो होते हैं खिलौने टॉय, तो उन खिलौनों की कलाकृति भी बना सकते हैं आप। कहीं कहीं मैंने देखा कि कोई मोर बना रहा है उसका, कोई उससे टॉर्च बना रहा है, कोई लैंप बना रहा है। तो इनके रोज़गार और दिखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं सर, है ना। तो मैं भी दोस्तों से ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं रोज़गार की, बस आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। अच्छा सर, एक बात और है, मैं मतलब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में रोज़गार की संभावनाओं की कमी तो है नहीं, तो व्यक्तियों को कैसे प्रेरित किया जाए सर? सर इसके लिए ये कैंप लगाई जाए जी, लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करे सरकार। जी जी जी। क्योंकि कई लोग हमारे यहाँ पर आज की डेट में देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ठीक ठाक कमाने वाले हैं, अच्छी नौकरी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, हाँ जी, वो पहाड़ छोड़ के बाहर जा चुके हैं। बिल्कुल सर। तो अब जो पहाड़ में बचे हैं तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। हाँ जी। तो उनको अगर माना हम ये बोलें तो वो यही कहते हैं कि यार हम पैसा कहाँ से लाएंगे। हाँ जी। तो सरकार अगर माना उनको कुछ सब्सिडी देके, जी, जैसे अभी सोलर पैनल का चल रहा है पहाड़ों में, हाँ हाँ हाँ, तो काफ़ी लोगों ने लगाया है जी, तो कर भी रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं लोग। सोलर पैनल है, जैसे मत्स्य पालन है, साग सब्जी है ना। तो इसके लिए गुरुजी या औषधि जैसे। अच्छा सर, एक चीज़ और है, एक चीज़ याद आया मुझे अभी कि वो जो उत्तराखंड में ये चमोली क्षेत्र है, चमोली क्षेत्र में विशेषकर गोपेश्वर इलाका या नंदानगर इलाका, यहाँ ये कनौल के क्षेत्र में विशेषकर जड़ी बूटियाँ प्रचुर मात्रा में यहाँ जी। तो इनका भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है सर। ये इनके लिए साथ में देखिए गुरुजी, मैं एक बात कहूँगा कि इनका संरक्षण होना भी जरूरी आवश्यक है। जी जी जी। अगर संरक्षण नहीं होगा इनका तो ये 2-4 साल में ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल सर। तो फिर हमारे पास वही समस्या आ जाएगी कि आप क्या करें। जी। अगर इनको दोहन के साथ साथ अगर इनका संरक्षण भी हो, हाँ जी, संरक्षण के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाए, जी जी, तो ये एक स्थायी रोजगार बन सकता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और साथ में जो मैं ये कह रहा था, ये जो हमारा नंदानगर चमोली क्षेत्र है जी, ये एक पर्यटक क्षेत्र है। जी जी जी। तो यहाँ से देश विदेश सारी जगहों से लोग आते हैं। हाँ जी। यहाँ अगर माना हम आयुर्वेदिक चीज़ें इनसे बनाएं, और अगर माना हम इससे जैसे रिंगालसी की बात कर रहे थे हम अभी, से टोकरियाँ बनती हैं, डलियाँ बनती हैं जी, और एक और अनाज साफ करने के लिए सूप का प्रयोग, हाँ सूप का प्रयोग होता है, वो बनते हैं, और इनसे खिलौने भी बन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर इनका हम इस तरह से स्टॉल लगा दें, हाँ जी, कहीं पर जैसे मेले होते हैं जी जी जी, या पर्यटक आते हैं, जी, तो उससे काफ़ी कुछ यहाँ के लोग रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, और हमारा उत्तराखंड भी इसमें आत्मनिर्भर बन सकता है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा कहा आपने। अच्छा सर, एक जानकारी और मेरे मन में आ रही है जी कि यहाँ जैसे ये पेड़ बहुत दुनिया भर के पेड़ हैं जी। अब ऊपर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सामने ऊपर पेड़ हैं, सूखे हुए पेड़ टूट रखे हैं, सब ऐसे ही खराब हो रहे हैं मतलब जी। तो क्या इन पेड़ों से, अब जैसे शहरों में हमने देखा है कि लकड़ी की करछी आती है, लकड़ी का बेलन आता है, लकड़ी का चकला बेलन, दोनों लकड़ी के होते हैं, लकड़ी की कटोरी, बाउल, गिलास, लकड़ी के कई चीज़ें बन रही है सामान मतलब। तो क्या ऐसा है कि यहाँ के गांव के लोग इन जो ये टूटे हुए पेड़ हैं उनको ख़राब ना होने दें, उनकी जगह मतलब गवर्नमेंट के साथ ऐसी बात करें कि इन लकड़ियों का कुछ उपयोग किया जाए, ऐसा हो सकता है? जी सर, बिल्कुल हो सकता है। पर मैं आपको बता दूं गुरु जी, देखो जो ये पेड़ गिरे हुए हैं ना, जी जी जी, ये पेड़ इमारती लकड़ी के मतलब के कम हैं। हाँ जी। तो इनका या तो फिर छोटी छोटी जैसे चकला बेलन जी है जो लकड़ी से बनाए, हाँ मतलब करछी है, करछुल है, और आजकल कुछ ये गिलास वगैरह कुछ पत्तल टाइप ये सजावटी चीज़ें बना सकते हैं। मैंने क्योंकि अभी हरिद्वार देहरादून में भी देखा ना, तो वहाँ पर भी सजावटी चीज़ें, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, तो ये चीज़ तो हो सकती है ना जी सर। तो इसके लिए मतलब अगर लोगों को जागरूक किया जाए सरकार के सहयोग से, और लोग भी स्वयं अगर जागरूक हों इस चीज़ में, तो इसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं उत्तराखंड के लिए आगे प्रगति करने के लिए। अभी मैंने कई जगह ये भी देखा कि जैसे पत्थर है, अब मैंने ये ऐसा पढ़ा है कि जो हरे पत्थर है सर, तो हरे पत्थर में तांबे की मात्रा होती है, ऐसे सुना है जी। तो यहाँ भी अगर ऐसी कोई यंत्र आ जाए मतलब निरीक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए,
तो क्या पता यहाँ भी संभावना हो सकती है सोना चांदी हीरा मोती आदि धातुओं की। जी सर, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जी जी जी। अभी जो ये गिरे हुए पेड़ हैं जी, तो इसके लिए मैं एक आपको वन संरक्षण के लिए बता सकता हूँ कि जो हम कह रहे थे ना ये लकड़ी के खिलौने, हाँ जी, इसके लिए तो मशीन की आवश्यकता होती है। हाँ जी। तो थोड़ा आज जब तक व्यक्ति इतना सक्षम होता है कि वो मशीन ला सके, उनका उपयोग कर सके। हाँ जी। तो इसका मैं एक आपको यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सिंपल उपयोग बता सकता हूँ कि जैसे हमारे अभी ग्रामीण लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। तो अगर एक हरा पेड़ काटने के बजाय इन लकड़ियों को उपयोग किया जाए, उपयोग, हाँ, तो इससे हमारा वन संरक्षण हो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। और साथ में जो हमारा पेड़ है ये पेड़ अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद अपने आप इसमें मिट्टी में मिल जाना, खराब हो जाना है। तो क्यों ना इसका उपयोग करके हमारे जो हरे पेड़ पौधे हैं ऐसे करके वन संपदा का दोहन भी नहीं होगा, वन संपदा भी बचा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा सर, इसमें जैसे वर्तमान समय में कपड़ा उद्योग है, अब कपड़ा उद्योग के लिए कपास हर जगह होती है, जैसे गुजरात महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में कपास होता है, हमारे क्षेत्र में कपास तो होता नहीं है। तो हमारे क्षेत्र में ऐसे मैंने अपने पूर्वजों से भी सुना है और देखा भी है कि जो हमारे यहाँ कंडाली होती है, बिच्छू घास जिसको सिसोण भी बोलते हैं कुमाऊनी भाषा में, तो बिच्छू घास या कंडाली या सिसोण जो होता है उसके रेशे से भी कपड़ा बन सकता है। और जैसे भीमल है उसके रेशे से भी कपड़ा बन सकता है। तो क्या यहाँ की जो ये घास है जंगल में, इस घास से भी बन सकता है ऐसा कुछ? इस घास से गुरुजी हमारे यहाँ पे एक घास होती है ना, बाइबिल बोलते हैं उसको। जी जी, हाँ, बबूल, हमारी भाषा में बबूल बोलते हैं, हिंदी में भी बबूल बोलते हैं। उससे लोग क्या करते हैं, उस घास से झाड़ू बनाते हैं। खटिया की रस्सियाँ भी बनती है, उसकी खटिया की रस्सियाँ भी बनती है, बहुत मजबूत होता है वो घास। और कुछ रस्सियाँ वगैरह बनाने में भी वो उपयोग होती है, और साथ में उसका उपयोग झाड़ू बनाने में होता है। बिल्कुल सर, और उसकी झाड़ू सर मैं आपको बता दूं, एक झाड़ू उसकी लगभग 6 महीने चलती है। जी जी जी। और जैसे हमारे यहाँ पे जैसे ये आंगन होते हैं ना, पत्थर के बने हुए होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और इसमें उससे झाड़ू लगाओ तो एकदम साफ हो जाता है। जी जी जी। जबकि कुछ हमारे ये बाजार से जो जिसको फूल झाड़ू वगैरह बोलते हैं, हाँ जी, ये जहाँ पर सतह प्लेन है वहाँ पर तो ठीक लगते हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन जहाँ पर कोई प्लेन चीज नहीं है वहाँ पर साफ करें तो वो झाड़ू नहीं लग पाता, ना वो टिकाऊ होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उस घास की जो झाड़ू होती है वो बहुत टिकाऊ होती है सर। जी जी जी। और सफाई भी उससे बहुत अच्छी होती है जी। एक झाड़ू कम से कम 6 महीने चलती है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये सिसोण है, कंडाली है, बिच्छू घास है या भीमल है, या इनके रेशों से भी क्या हम कपड़ा उद्योग का ये विस्तार कर सकते हैं, व्यापार आदि बिजनेस? जी सर, कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ पर अभी वो पर्याप्त मात्रा में इतना उपलब्ध साधन भी नहीं है। पर साधन तो नहीं है, साथ साथ वो भी इतनी पर्याप्त मात्रा में अभी उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले तो उसकी एक प्रकार से पहले हमें खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना, हाँ जी, जरूरी है। बिल्कुल, ताकि ऐसी जगहों पर कुछ रोजगार के संसाधनों को पैदा किया जा सके। हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे सरकार ने भांग की खेती को प्रतिबंधित कर रखा है जी, तो क्या अगर इस भांग की खेती को मतलब गलत वे पे ना लेके हमारे एक व्यापार की वे पे ले, सही रास्ते पे, तो क्या भांग के, मैंने सुना है कि भांग का भी रेशा का कपड़ा बनता है, रस्सी बनती है, कपड़ा बनता है, वस्त्र बन सकते हैं। तो और भांग की जो पत्तियां होती है या बीज होता है उनकी दवाइयाँ बनती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो क्या ऐसे भी हो सकता है, कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बता, मतलब सरकारी परमिट होना चाहिए, मतलब ये तो मैं मानता हूँ। जी, मैं बता रहा हूँ आपको जी, भांग की तो खेती भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ पर खेत जिन पर जैसे जंगली जानवर ना, ये बंदर हैं, गुणी हैं, हाँ हाँ हाँ, ये बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारे। जैसे ये गेहूँ की खेती कर रहे हैं हम, साग सब्जी की खेती कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है, ये बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन भांग है ये एक ऐसा पौधा है कि जिसकी जड़ से लेके उसके बीज फल तक सब चीज मतलब कंदमूल फल तीनों उसके काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये औषधि पौधा भी है, साथ में एरोमेटिक भी है, और एक मसाले के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें सर एक चीज ये दिक्कत है कि लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे इसका जड़ है,
हाँ जी, जड़ का उपयोग होगा भी तो उससे अगर माना 100 रुपये मिलेंगे। तो अगर माना इससे जो गांजा वगैरह वो होता है उससे ज्यादा कमाने के चक्कर में लोग इसकी तस्करी करना शुरू कर। हाँ, मतलब गलत उपयोग कर रहे हैं, मतलब गलत उपयोग कर दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब खुद भी नशे के आदी हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी, बेच भी रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों देखो, तो इस वजह से अगर माना इस चीज पर रोक जी, लगा ले, आत्म संयम लोग रखें जी, तो इसका बहुत अच्छा उपयोग है जी, ये बहुत अच्छा पौधा है और अच्छी किसानों को इससे इनकम प्राप्त हो सकती है। जी, जी, जी। अभी सर जैसे हम लोगों ने कनौल में यहाँ रोड में 2-4 किलोमीटर तक फूल लगाए थे। तो मैंने ये देखा कि जैसे शहरों में फूल बिकते हैं, जी। फूलों से मतलब फूल मालाएँ बनती है, मंदिरों में फूल भगवान को चढ़ाने के लिए होते हैं, है ना? और साथ ही साथ उन फूलों से इत्र भी बनाया जाता है, उन फूलों की दवाइयाँ भी बनती है। और इन फूलों के जरिए जैसे मैंने हवन सामग्री देखी है, तो हवन सामग्री में भी प्रयोग होता है। तो क्या हम यहाँ जैसे फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, इस चमोली वादियों में दुनिया भर के फूल होते हैं, तो इन फूलों से औषधि कारक तत्व और जैसे व्यापार के यूज में भी कर सकते हैं उपयोग हम? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए गुरुजी हमारे पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है, हाँ जी, पैदावार भी किसान कर लेता है, सबसे समस्या है मंडी की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मान लीजिए हमने पिछले साल अगर माना जो रोड पे फूलों का उत्पादन किया था, हाँ जी, अगर हम उनको अगर माना हमारे यहाँ पे मंडी या उन पे कोई मंडी वगैरह उपलब्ध होती, हाँ जी, तो हम कम से कम उससे 15-20 हज़ार रुपये कमा सकते थे आसानी से। उसकी सुंदरता भी बनी रहती, बिल्कुल, अपना घर परिवार भी देख सकते थे, सब देख सकते थे। बिल्कुल सर। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पे मंडी है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ गाय वालों ने भी उसमें गाय भेड़ वालों ने भी उनको चरा चुरू दिए थे, खराब कर दिया। हाँ, खराब कर दिए थे। फिर भी उसमें जो 50% पौधे सक्सेस हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने यही पूछा कि ये किसने, हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा सुंदर किया। बहुत सारे उस समय हर किसी के नाम पे ही आ रहा था कि दीनदयाल लगचौरा जी वहाँ विज्ञान के सर हैं और सनोज कुमार सेमवाल जी वहाँ हिंदी के सर हैं, इन दोनों सरों ने किया था। तो धन्यवाद सर, आपका नाम भी आया और मेरा नाम भी आया इसमें, तो अच्छा लगा हमें। और हम दोबारा भी अभी ये विचार कर रहे हैं दोस्तों, हम ये विचार कर रहे हैं कि अभी तो हमने 3-4 किलोमीटर तक बोए थे, इस बार हम पूरे 15 किलोमीटर तक फूल लगाएंगे वहाँ रोड के किनारे किनारे, क्योंकि आगामी वर्ष में यहाँ नंदा देवी राजात यात्रा होगी, उधर से ही लोग आएंगे जाएंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और जब उनको अच्छा लगेगा तो ये समझ लो तुम, हमको भी अच्छा लगेगा और हमारे कनौल गाँव वासियों को भी अच्छा लगेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा सर, एक लास्ट बात, क्योंकि हमारी वीडियो बड़ी होती जा रही है, ये सामने से सर हम आए, सामने की तरफ से, ये सामने हमारा मोनाल टॉप का इलाका है। इस पहाड़ के पीछे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे हमारा कनौल गांव है। ये इसके बाद ये बॉर्डर इलाका है, अंतिम क्षेत्र। तो इस तरफ से हम आए सामने से, बिल्कुल इधर से गधेरे से होते हुए। तो सर लास्ट चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड में उद्यान कृषि में अपार संभावनाएँ हैं, जैसे सेब, संतरा, पूलम, आड़ू, खुमानी, नाशपाती, है ना, और आयुर्वेदिक तो हैं एक से एक चीज़ें। तो सर इसमें क्या किया जाए, लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि जिससे हमारा उत्तराखंड में स्वयं आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार बने उत्तराखंड में सर स्वरोजगार बनने के लिए लोग करना भी इसको चाह रहे हैं। जी सर जी। जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है इसमें, हाँ जी, कि जंगली जानवर का आतंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। अभी आपने खुद देखा होगा कि इस कनौल में जी कम से कम 200 लंगूर हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में यहाँ तक कि गमलों में जो पौधे लगे हुए थे, जी 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 जी, उन पौधों को भी उन्होंने तोड़ ताड़ के बर्बाद कर। हाँ जी, हाँ जी, कितने सुंदर बना दिया था हमने स्कूल के गमले भी, कम से कम 200 गमले लगाए हुए, बहुत अच्छा बना दिया था ऐसा। और अलग अलग वैरायटी के फूल लगाए हुए। जी जी जी। कई प्रकार के हमने औषधि वाले पौधे लगाए थे जी, कहीं हमने मसाले वाले पौधे लगाए थे, कहीं हमने उसमें फूलों वाले पौधे लगाए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे कम से कम 200 लंगूर यहाँ पे हैं। हाँ जी। उसके अलावा बंदर अलग हैं जी। तो चिड़िया वगैरह ये भी नुकसान पहुँचाते हैं उद्यान वाली चीज़ों को। हाँ जी। तो यहाँ पे एक तो सर ये चीज़ें फल उद्यान तो इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रहा है यहाँ। जी जी जी। अभी फिर भी लोग मतलब कर रहे हैं फल उद्यान, मतलब आपका कहना है सर कि जो गूंगी, बांदर, शुंगार, रिख है या ये जंगली जानवर हैं, इनके कारण नहीं हो पा रहा है। तो क्या सर ये सरकार ऐसी कुछ योजना बना सकती है इनके लिए कि जिससे कि इनकी रोकथाम भी हो जाए, इनको मारा भी ना जाए
और रोकथाम भी हो जाए, कंट्रोल भी हो जाए और लोगों का रोज़गार भी चलने लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? जी सर, इसके लिए तो अब ये कांटे की बाढ़ वगैरह जो है ना जी, ये हम सरकार अगर मना कहे या तो जैसे इन जानवरों की नसबंदी हो जाए। ये इनकी संख्या जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जी, अभी आप देख रहे हैं कि सूअर हैं, जी, सूअर इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं। चाहे हल्दी है तो उसको खोद के ख़त्म कर हाँ हाँ, ये तो मैंने देखा सर। सूअर जैसे पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा की मात्रा अगर है तो सूअर और बंदर, ये दो की संख्या तो सबसे ज़्यादा है। अब जैसे इन क्षेत्रों में, चमोली के क्षेत्रों में, यहाँ बंदर कम है, लंगूर सबसे ज़्यादा है। लंगूर की तो यहाँ बहुत संख्या है। तो ये लंगूर क्या करते हैं, जैसे ही कोई फसल जड़ अभी उत्पन्न हो रही है, अभी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या उत्पन्न हो रही है 5 सेंटीमीटर तक, ये बंदर, लंगूर, सूअर उसको उखाड़ के खा जा रहे हैं। तब गांव के लोग भी फिर हतोत्साहित हो जा रहे हैं। वो भी क्या करेंगे बेचारे, उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं बचता है। हाँ सर। अभी मेरे मित्र हैं यहाँ पे कनौल गांव में, वो भी गेस्ट टीचर हैं वो जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की जी कि अपने खेतों में उन्होंने 400 सेब के पौधे लगाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो उनका नाम क्या है सर? उनका नाम यशपाल बिष्ट। अच्छा, यशपाल बिष्ट जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जानते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मैं भी जानता हूँ। आपसे उससे भी मिलते रहते हैं? बिल्कुल, हमारे मित्र हैं। तो आप घर गए हुए थे तो उनके पौधे आ रहे थे। अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा बिष्ट जी ये क्या, कहाँ से मंगाई? जी। तो उन्होंने कहा मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया, तो ये कश्मीरी सेब है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जल्दी फल दे देता है जी। अब अभी उन्होंने सारा वो गड्ढे किए, 400 गड्ढे किए, पौधे लगाए, मंगाए। हाँ जी। गाड़ी का किराया दिया। बिल्कुल सर। लेकिन अगर वो नुकसान पहुंचा देंगे, अगर लंगूर वगैरह, हाँ, तो क्या फायदा? तो वो थोड़ा हतोत्साहित वो भी हो जाएंगे। बिल्कुल निरुत्साहित हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। इसका परिणाम यही है गुरुजी कि हमने खुद साल भर हम वृक्षारोपण करते हैं यहाँ पे। जी। तो उससे बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं जी। और हम भी प्रोत्साहित होते हैं। हमारे मकान मालिक हैं जो, हाँ जी। आज तक मैंने उनके घर पे एक गमला नहीं देखा। बिल्कुल सर। आज जो हमने 30-40 गमले लगा रखे हैं, बिल्कुल, तो वो हमारी अनुपस्थिति में उनको पानी भी देते हैं जी, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। हाँ जी, इतना तो है। उनके लिए खर्च भी कर रहे हैं। मोहन भाई या हमारे भाभी जी, वो बहुत अच्छा उनका रख रखाव भी करते हैं। बहुत अच्छा रख रखाव भी करते हैं जी। और कितने अच्छे लग रहे हैं जब उन्हें फूल आ रखे हैं तो हर गाँव वाला आता है तो कितना अच्छा कहता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। मैं अभी गुरुजी बोर्ड परीक्षा में गया था रायकापुरा में, तो वहाँ के प्रधानाचार्य जी भी इस चीज में बहुत एक्टिव है। उन्होंने स्कूल में फूल लगाना, वो दालचीनी के पौधे लगाना जी, ये काम किया हुआ था। हाँ जी। तो एक दिन वहाँ पर बकरियां आई किसी की जी, तो उन्होंने उन पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचा दिया। हाँ जी। तो दूसरे दिन गुरुजी स्कूल खुलने से 1 घंटा पहले आके उन्होंने आसपास से झाड़ियाँ उनके आसपास झाड़ियाँ लगा के, हाँ जी, ताकि वो सुरक्षित हो जाएं। बिल्कुल। और जब लास्ट पेपर था, हाँ जी, तो मुझे उन्होंने बताया कि मैं अब वहाँ से ये रामणी से, वहाँ पे एक उद्यान विभाग है, हाँ जी, तो वहाँ से तारू की वो जाली वगैरह मिलती है। बिल्कुल सर। तो अभी ये पौधे लग जाएंगे तो उसके लिए फिर मैं वो मंगाऊंगा वहाँ से। हाँ जी। तो काफी संरक्षण किया था उन्होंने भी, गुरुजी ने। हाँ जी। तो काफी प्रेरित किया उन्होंने जी। तो हमने भी यहाँ पे, जैसा हमने भी यहाँ पे बहुत कुछ पहले किया, जैसे हम लिंगड़े लाते थे ना। हाँ जी। तो हमने सोचा क्यों ना लिंगड़े ही यहाँ पे जब हम दूर जा रहे हैं, क्यों ना उसकी जड़ यहाँ लगा दे, तो यही पैदावार हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम चाहे ना रहे, लेकिन कल को आने वाले पीढ़ी के लोग खाएंगे, उनको वो खाएंगे, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। और प्राकृतिक संरक्षण का भी एक पुण्य कार्य होगा। हाँ जी। तो हमने बहुत प्रयास किए थे। तो धन्यवाद गुरुदेव, आपने बहुत सुंदर यहाँ पर लोगों को बताया। आज हम पहुँच चुके हैं वन भैरव मंदिर के पास, इधर कनौल से आते हुए। और ये वन भैरव है, यहाँ पर सुना है कि पहले यहाँ पर भूत प्रेत लोगों को आने जाने नहीं देते थे, दिक्कत करते थे। और जब से फिर यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर स्थापित हुआ, जय हो भैरव बाबा, ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः, आनंद भैरवाय नमः, कोतवाल भैरवाय नमः। तो जब से इनका स्थापना हुई तब से यहाँ से कोई डर भय नहीं होता था। तो हमारी वीडियो दोस्तों ये रोज़गार परख थी आज की। हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी महोदय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनौल से विज्ञान के अध्यापक हैं आप। और ये वीडियो लंबी हो गई है, इसके बाद हम जस्ट दूसरी वीडियो बनाएंगे सर आगे की। धन्यवाद।